जिसने सोच को बदल लिया उसने संसार को बदल दिया। जिसने दृष्टिकोण को नया बनाया सफलता उसी के चरण चूमती गई। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि परिस्थितियां वही रहती हैं, परंतु नजरिया बदलते ही जीवन के मायने बदल जाते हैं। एक अंधेरी गुफा में भी अगर कोई दीपक जला दे तो अंधकार हार मान लेता है। ठीक उसी तरह मनुष्य जब अपने भीतर के विचारों का दीपक जलाता है तो संघर्ष भी अवसरों में बदल जाते हैं। सोच की क्रांति सफलता की गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। आज की यह कहानी उसी चमत्कारिक परिवर्तन की दास्तान है जहां एक साधारण गरीब मनुष्य अपने नजरिए को बदलकर न केवल अपने जीवन को बदलता है बल्कि पूरे राज्य का इतिहास रच देता है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चले जहां दृष्टिकोण की शक्ति का चमत्कार हमें चौंका दे। प्राचीन भारत का एक छोटा सा राज्य था अंशपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कलकल बहती नदियां, जैसे किसी चित्रकार की तूलिका से रचा स्वप्न लो। राज्य का राजा समरसेन था, न्यायप्रिय, वीर और अत्यंत विद्वान। उसके शासन में प्रजा सुखी थी। फिर भी राज्य के बाहर एक गांव था, चंद्रग्राम, जहां गरीबी ने डेरा डाल रखा था। वहीं एक गरीब युवक रहता था, चंद्र का सपना था कि वह एक दिन इतना बड़ा बने कि खुद राजा समरसेन के दरबार में खड़ा हो सके, परंतु भाग्य जैसे उसका उपहास करता था। चंद्रक दिन भर मेहनत करता, खेतों में काम करता, जंगल से लकड़ी काटता और रात को थक कर वहीं धरती को बिछौना बना लेता। परंतु जितनी मेहनत वह करता उतनी ही अधिक गरीबी उसकी झोली में भर जाती। समाज के लोग उसे तिरस्कार से देखते, यहां तक कि उसके अपने भी उसे तू कुछ कर नहीं सकता कहकर हंसते। फिर भी उसके भीतर एक जिद थी, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। पर कैसे, कहां से शुरू करे? सपने और सच्चाई के बीच की दूरी उसे हर दिन कुचलती थी। एक दिन चंद्र का बेहद थक कर नदी किनारे बैठा था। वह आकाश को देख रहा था जो उसे असंभव सा विशाल लगता था। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने चंद्रक से पूछा, वत्स, क्यों इतने व्यथित हो? चंद्रक ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो, समस्या तुम्हारी दृष्टि में है। चंद्रक चौंका। मतलब? साधु ने एक बीज उसकी हथेली में रखते हुए कहा, यह एक वट वृक्ष का बीज है। इसमें पूरा वट वृक्ष छिपा है, पर जब तक इसे सही दृष्टि और धैर्य से नहीं देखा जाएगा तब तक यह मिट्टी में गुम रहेगा। वैसे ही तुम्हारी सफलता भी तुम्हारी सोच के भीतर छिपी है। नजरिया बदलो, संसार बदल जाएगा। यह कहकर साधु आगे बढ़ गया। चंद्रका उसकी बातों को गहराई से सोचता रहा। शायद वह सही था। अब तक वह केवल कठिनाइयों पर रोता रहा था, अवसरों को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उसी रात चंद्रका ने निश्चय किया, कल से मैं सोच बदलूंगा। हर असफलता में सीख ढूंढूंगा, हर अपमान में प्रेरणा तलाश करूंगा। अगले दिन चंद्रका जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। लकड़ियां भीग गईं। फिसलन से उसका पैर फिसला और सारा सामान नदी में बह गया। पहले का चंद्रका होता तो वहीं बैठकर रोने लगता, पर आज उसने खुद से कहा, यह प्रकृति का इशारा है, नया रास्ता तलाशने का। वह गांव लौट आया और लोगों से पूछने लगा, गांव को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? पता चला कि गांव में नाई नहीं था। लोग महीनों तक बिना बाल कटवाए रहते थे। बस चंद्रक ने वहीं से शुरुआत की। उसने पुरानी कैंचियां मांगी, औजार इकट्ठे किए और खुद बाल काटना सीखने लगा। पहले लोग हंसे, पर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चे, बुजुर्ग सब उसकी दुकान पर आने लगे। चंद्रक की आमदनी बढ़ने लगी। मुसीबतों में अवसर छिपे होते हैं, यह मंत्र अब उसकी रग रग में बस चुका था। जैसे जैसे चंद्रक की स्थिति सुधरने लगी, गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग जलने लगे। उन्होंने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। गांव की पंचायत में उसे अपमानित किया गया। पर अब चंद्रक बदल चुका था। उसने क्रोध नहीं किया। वह चुपचाप राजा समरसेन के पास न्याय की गुहार लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयां आईं, भूख, प्यास, जंगल के जानवर, पर चंद्रक ने हार नहीं मानी। उसका नजरिया अब उसे हर समस्या में मार्ग दिखाता था। आखिरकार थका मांदा चंद्रका समरसेन के महल पहुंचा,
महल के बड़े बड़े द्वार, सोने से मढ़ी दीवारें और चमचमाते सिंहासन। चंद्रक ने इससे पहले इतना वैभव कभी नहीं देखा था, पर आज वह डरा नहीं। उसके भीतर अब उम्मीद और आत्मविश्वास की अग्नि जल रही थी। चौकीदारों ने उसे रोका, पर जब चंद्रक ने कहा कि वह राजा समरसेन से न्याय मांगने आया है, तो उसे दरबार में पेश किया गया। राजा समरसेन ने अपने सिंहासन से उतरते हुए पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है और क्या समस्या है? चंद्रका ने सिर झुकाकर अपना परिचय दिया और गांव में झूठे आरोपों की पूरी घटना बताई। राजा कुछ क्षण सोच में डूबा रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में ईमानदारी की चमक है, लेकिन न्याय बिना परीक्षा के नहीं दिया जाता। तुम्हें एक कार्य सौंपा जाएगा। यदि तुम उसे सफलतापूर्वक पूरा करोगे तो न केवल तुम्हारा न्याय मिलेगा, बल्कि तुम राज्य में एक विशिष्ट स्थान भी पाओगे। चंद्रका ने निसंकोच सिर झुकाया। मैं तैयार हूं महाराज। राजा समरसेन ने उसे एक कठिन कार्य सौंपा। राज्य के उत्तरी सीमांत पर एक खतरनाक जंगल है, कालवन। वहां एक रहस्यमय राक्षस अंधकारासुर का आतंक है। हर दूत जो वहां गया वापस नहीं आया। तुम्हें वहां जाकर पता लगाना है कि वह कौन है और राज्य को उस खतरे से मुक्त कराना है। चंद्र के पांव पल भर को कांपे, पर फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर डरते ही रहना है तो सपने क्यों देखे? उसने खुद को याद दिलाया। वह एक छोटी तलवार, कुछ रोटियां और एक जलपात्र लेकर कालवन की ओर निकल पड़ा। कालवन घना, भयावह और रहस्यों से भरा जंगल था। दिन में भी वहां धुंध और अंधेरा छाया रहता था। पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी भीतर न पहुंच पाती थीं। चीखते चिल्लाते पक्षी, डरावनी आवाजें, जैसे मृत्यु वहीं मंडरा रही हो। रास्ते में चंद्रक को कई फंदे मिले, जानवरों के जाल, गड्ढे, भटकाने वाले रास्ते। पर हर बार वह अपने नजरिए को याद करता। हर मुसीबत एक सबक, हर बाधा एक अवसर। 3 दिन और 3 रातों के बाद वह जंगल के भीतर एक विशाल किले तक पहुंचा। वहां उसे असली रहस्य का पता चला। अंधकारासुर कोई असली राक्षस नहीं था, बल्कि कुछ लालची डकैत थे जो गांव वालों को डरा कर लूटते थे और राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। चंद्रक ने यह सब देखा, सुना और पूरी योजना समझी। अब सवाल था, अकेला युवक इस जाल को कैसे तोड़े? चंद्रका ने बुद्धि का सहारा लिया। उसने डकैतों में आपसी फूट डालने की योजना बनाई। रात को एक गुप्त पत्र छोड़ा, जिसमें लिखा था कि उनका सरदार उन्हें धोखा देकर अकेले भागने की तैयारी में है। डकैतों में संदेह फैल गया। अगले ही दिन वे आपस में लड़ पड़े। चंद्रका ने इसी मौके पर राज्य के सैनिकों को संदेश भिजवाया। राजा समरसेन ने तुरंत एक सैन्य टुकड़ी भेजी। अगले ही सप्ताह कालवन के डकैतों को पकड़ लिया गया। कालवन एक बार फिर सुरक्षित हो गया। चंद्रक को विजेता के रूप में दरबार लाया गया। राजा समरसेन ने अपने सिंहासन से उठकर स्वयं उसका स्वागत किया। वत्स चंद्रका, राजा ने गर्व से कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और नजरिए की शक्ति से हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है। राजा ने चंद्रक को पूरे चंद्रग्राम का प्रशासक नियुक्त किया। उसे राजकीय अंगरक्षक दल में स्थान दिया गया। चंद्रक का सपना दरबार में सम्मान के साथ खड़े होने का आज पूर्ण हो गया था। गांव के लोग जो कभी उसे तिरस्कार करते थे, आज गर्व से उसकी जय जयकार कर रहे थे। कुछ महीनों बाद चंद्रक ने गांव में एक विद्यालय स्थापित किया, जहां वह बच्चों को यह सिखाता था, समस्या नहीं, सोच बदलो। हर बाधा में अवसर ढूंढो, हर हार में पाठ देखो। उसके विद्यालय के द्वार पर एक वाक्य स्वर्णाक्षरों में लिखा था, नजरिया बदलो और तेजी से सफल हो जाओ। समय बीता। चंद्रक का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता रहा, मेरी ताकत न मेरी तलवार में थी, न मेरी दौलत में, मेरी ताकत मेरे नजरिए में थी। जीवन में सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नजरिए से निर्धारित होती है। जब समस्याएं आती है तो कमजोर व्यक्ति उन्हें अपनी हार का कारण बनाता है, जबकि विजेता व्यक्ति उन्हें अपने चरित्र को निखारने का अवसर मानता है। नजरिया बदलो और तेजी से सफल हो जाओ, यही इस कहानी की मूल भावना है। चंद्रक जैसे साधारण युवक ने साबित किया कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं
तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कठिनाइयां अवसर बन जाती हैं और दुनिया हमारी ताकत को सलाम करने लगती है। सकारात्मक नजरिया कोई जादू नहीं, बल्कि एक चेतन निर्णय है। यह तय करना कि हम परिस्थिति के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि परिस्थिति के निर्माता बनेंगे। यह मानना कि हर अंधेरे के पीछे उजाले का द्वार होता है और हर असफलता के गर्भ में एक बड़ी सफलता पलती है। चंद्रक की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हारने वाला व्यक्ति परिस्थिति बदलने का इंतजार करता है, जीतने वाला व्यक्ति अपना नजरिया बदलकर परिस्थिति को मात देता है। सही नजरिया वह अदृश्य तलवार है जो बिना रक्तपात के युद्ध जीतती है। सही सोच वह अमृत है जो साधारण को असाधारण बना देती है। यदि आप भी जीवन में असफलताओं से निराश है तो इस कहानी से सीखिए। रास्ते बंद नहीं होते, नजरिया बंद हो जाता है। नजरिया बदलो और सफलता स्वयं दौड़कर आपके चरण चूमेगी। याद रखिए, कठिनाइयां आपकी परीक्षा नहीं, आपकी संभावनाओं की खोज है। समस्याएं आपकी हार नहीं, आपकी उड़ान का पहला पंख है। और सबसे बढ़कर, दुनिया को बदलने से पहले अपने नजरिए को बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।